प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। कल 10 फरवरी शनिवार गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। उसके बारे में आप लोग के सामने में कुछ जानकारी दे रहे हैं। प्रत्येक ऋतु में शक्ति पूजा का 9 दिवसीय विधान रखा गया है। वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, जिसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रकट नवरात्र एवं गुप्त नवरात्र। कलियुग में चैत्र एवं आश्विन नवरात्र प्रकट नवरात्र है, जबकि आषाढ़ एवं माघ नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। शास्त्रों में मान्यता है कि गुप्त नवरात्र के अवसर पर जिन लोग अपने मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए मां की आराधना करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया है कि जब जब चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मैंने जो भी काम मन में सोचा जाता है नवरात्रि के समय, विशेषकर गुप्त नवरात्रि में साधना करने से विशेष सिद्धि प्राप्ति होती है। तो नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों तक जिन लोग दुर्गा सप्तशती का विधिवत पाठ करते हैं, तो उनको विशेष सिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती यद्यपि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली की चरित गाथा है, परंतु जिन लोग दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकते, पाठ करने में असमर्थ हैं, तो उन लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती में वर्णित श्लोक, सूत्र, कवच आदि जागृत है और शीघ्र मनोकामना पूर्ति कारक है। गुप्त नवरात्रि में अगर दुर्गा सप्तशती के आधार पर कुछ काम में प्रयोग करें, तो इसमें निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ति होती है। जैसे क्रिया में सफलता के लिए अगर गुप्त नवरात्र के प्रथम दिन चतुर्थी को, अगर संभव ना हो तो अष्टमी एवं नवमी को पत्र, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि से मां दुर्गा को पूजन कर अगर उनके सामने में नौकरी और व्यवसाय में बाधाओं दूर करने के लिए इस मंत्र का, जो सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवं तया कार्यम वैरी विनाशनम, इसका अगर 5 माला जप करते हैं तो उनको नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में जो बाधाएं हैं वो दूर होती है और उसमें विशेष उन्नति होती है। संतान के शीघ्र विवाह के लिए हर माता पिता का संतान के विवाह को लेकर के विशेष चिंता भी रहता है। योग्य वर या अच्छी मनोनुकूल कन्या की प्राप्ति की आशा में समय बीतता चला जाता है और शादी में उम्र निकलने लगती है। यदि आप इससे परेशान हैं और ऐसे राह में खड़े हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि में अपने संतानों के विवाह के लिए नवरात्रि के महाअष्टमी के रोज प्रातः उठकर 9 बार नवदुर्गा को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का पाठ करें कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसके बाद मां दुर्गा से प्रार्थना करें आपको
आपके मनोनुकूल जीवन संगिनी मिले, आपको माँ की कृपा से अवश्य ही ऐसा जीवन संगिनी अवश्य मिलेगी। ग्रह दोष, दुर्घटना, रोग, शत्रु, अकाल मृत्यु, भय आदि से रक्षा के लिए नवरात्रि के समय ओम दुर्गे दुर्गे रोचिनी स्वाहा इस मंत्र का अगर 5 बार जप करें तो आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। जिन लोग को संतान होने में बाधा होती है, किसी देवदोष के कारण या ग्रह नक्षत्र की दुविधा के कारण, उस अवस्था में यह प्रयोग किया जा सकता है। यदि पुरुष अथवा स्त्री में मेडिकली कोई दोष है तो उसके लिए तो डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। लेकिन हर माता पिता की कामना होती है कि राम की तरह आज्ञाकारी आदर्श पुत्र हो। इस साधना से आप नवरात्रि के समय अगर नियमित देवी कवच और गला कीलक का पाठ करते हैं, सिद्ध कुंजिका सूत्रम का पाठ करते हैं और संतान के लिए कामना करते हैं तो आपको संतान प्राप्ति होगी। इसके अलावे अगर इस मंत्र का जप करते हैं कि ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तम धन धान्य सुतान्वितम मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, तो घर में तो सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ साथ में संतान बाधा दूर होती है। यदि परिवार में सब कुछ करने के बाद भी समृद्धि नहीं है, अभाव ही अभाव नजर आ रहे हो, पत्नी का रुखना, कभी माँ बाप की नाराजगी, भाइयों से बैर विरोध, छोटी छोटी बातों को लेकर गृह कलह होता है, तो इस गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाए, विधिवत पूजा करें तथा रुद्राक्ष की माला में नियमित 108 बार इस मंत्र का जप करें कि करोतु शान शुभ हेतुरीश्वरी शुभानी भद्रान्न अभियंतु चापद। नवरात्रि के इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर जिन लोग के जन्म कुंडली में जो ग्रह बाधा कारक है या अशुभ फलदायक है, उसकी शांति के लिए यदि गुप्त नवरात्रि में प्रयोग किया जाए तो विशेष फल प्राप्ति होती है। जैसे चंद्रमा के उस प्रभाव से केंद्रादोम दोष हो, मंगल दोष हो, पितृ दोष हो या शुक्र शनि राहु के कारण गुरुचंडाल योग हो, तो इसके शांति के लिए इस नवरात्रि के अवसर पर जैसे सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 7000 जप करें। चंद्रमा के लिए ओम श्रांग श्रीं श्रीं स चंद्रमसे नमः या ओम सोम समाय नमः मंत्र का जप करें। इसका कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। मंगल के लिए ओम अंगारकाय नमः पौराणिक मंत्र या ओम भूम भूमाय नमः या ओम क्रां क्रीं क्रों स भूमाय नमः तांत्रिक मंत्र का 40,000 इस नवरात्रि के अवसर पर करें। बुध के लिए ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रिंग स बुधाय नमः या पौराणिक मंत्र ओम बूम बुधाय नमः मंत्र का
9000 जॉब करें। बृहस्पति के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों सौ गुरुवे नमः तांत्रिक मंत्र का, या ओम ब्रीं बृहस्पति नमः पौराणिक मंत्र का 36,000 इस नवरात्रि के अवसर पर जप करना चाहिए। शुक्र के लिए तांत्रिक मंत्र ओम द्रांग द्रीं द्रों सौ शुक्राय नमः व ओम सुं शुक्राय नमः पौराणिक मंत्र का 64,000 जप करना चाहिए। शनि के लिए तांत्रिक मंत्र ओम प्रांग प्रीं प्रों स शनये नमः या पौराणिक मंत्र ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का 23,000 जप करें। राहु के लिए तांत्रिक मंत्र ओम भ्रांग भ्रीं भ्रीं स राहवे नमः या ओम रांग राहवे नमः पौराणिक मंत्र का 72,000 जप करें। केतु के लिए तांत्रिक मंत्र ओम श्रांग श्रीं श्रों केतुवे नमः या पौराणिक मंत्र ओम किं केतुवे नमः 68,000 जप करें। तो इससे आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। इस नवरात्रि के अवसर पर, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर रुद्राक्ष आदि धारण करने से भी मनोकामना पूर्ति होती है। जैसे शीघ्र विवाह के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष का धारण करें, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन में सफलता के लिए गणेश रुद्राक्ष का धारण करें, संतान प्राप्ति के लिए गर्भगौरी रुद्राक्ष का धारण करें, सभी मनोकामना पूर्ति के लिए सर्वसिद्ध रुद्राक्ष का या एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करें, नवग्रह शांति के लिए नवग्रह रुद्राक्ष की माला धारण करें, शनि का ढैया या 7.5 की शांति के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करें, शत्रुओं से रक्षा एवं मुकदमा में विजय प्राप्ति के लिए बगलामुखी कवच और 4 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें, स्थायी धन प्राप्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए स्फटिक के श्रीयंत्र के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें, बाधाओं से मुक्ति के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।